Hello friends, welcome to my channel Learn to be Smart. Last we have covered bank reconciliation statement. हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अच्छे से कंप्लीट कर लिया. अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, कैसे लगता है. तो ये सारी बातें हम पहले करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में, उसको पूरा अच्छे से समझेंगे, फिर हम बाकी की बात आगे करेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन से. जब तक हमें बेसिक बातें समझ नहीं आएंगी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. किसी भी चैप्टर से पहले हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए. तो डेप्रिसिएशन की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है. डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू द यूज ऑफ द एसेट, एफ्लक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेंस. क्या बोल रहे हैं देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू, वैल्यू कम हो जाना. किसकी वैल्यू कम होना? फिक्स्ड एसेट्स की. ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेप्रिसिएशन एसेट्स पे लगता है, ठीक है. और कौन से एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन? फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है. करंट एसेट्स पे नहीं लगाते हम डेप्रिसिएशन को, सिर्फ हम फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं. तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जब कम हो जाती है, जब गिर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. क्या बोलते हैं दोबारा देखो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स होते, करंट एसेट्स नहीं होते. अब फिक्स्ड एसेट्स के भी हमने टाइप्स पढ़े थे. एक तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पढ़ा था हमने, और एक पढ़ा था हमने इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब विच कैन बी सीन और टच्ड, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड. तो ये कौन से फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन? ये सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है. इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता. उस पर जो लगता है उसका नाम अलग होता है, वो अभी हम बाद में देखेंगे. पहले हम अभी डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं. डेप्रिसिएशन सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे ही लगता है. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब कैसे, क्या, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया आपके पास, व्हीकल. तो इन सब पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं. एक हमारे पास फिक्स्ड एसेट होता है लैंड. लैंड भी तो हमारा फिक्स्ड एसेट होता है. तो क्या लैंड पे भी डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते. तो लैंड के अलावा जितने भी सारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, उन सब पे डेप्रिसिएशन लगता है. तो किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स जो कि टेंजिबल होते हैं, एक्सेप्ट लैंड. लैंड पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता? क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ उन्हीं एसेट्स पे लगता है जिनकी कुछ लिमिटेड लाइफ होती है. वो अभी हम बाकी की वीडियोस में बात करेंगे इसका क्या मतलब है. लैंड की कुछ लिमिटेड लाइफ नहीं होती, उसकी इनफाइनाइट लाइफ होती है. तो लैंड में हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं. ये आपको आगे समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो अभी तक आप इतना याद रखो कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है. फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम जब हो जाती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है. लैंड को छोड़ के बाकी जितने भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होते हैं, जैसे ये आपकी प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गई, व्हीकल हो गई, उन सब पे हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं. अब बात करते हैं जो डेप्रिसिएशन लगता है ये किन रीजंस की वजह से लगता है. डेफिनेशन में ही आपके पास गिवन है रीजन. तो डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू, किसकी वजह से लगता है डेप्रिसिएशन? यूज ऑफ द एसेट, एफ्लक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेंस. पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ द एसेट की. यूज ऑफ द एसेट की बात करने से पहले मैं इन तीनों रीजन को एक बार लिख लेती हूँ इधर. तो एक तो है हमारे पास यूज ऑफ एसेट, सेकेंड एफ्लक्स ऑफ टाइम, थर्ड है हमारे पास ऑब्सोलेंस. इन तीन रीजन की वजह से हमारे पास डेप्रिसिएशन लगता है. अब हम एक एक करके बात करते हैं इन तीनों पे. पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ एसेट की. यूज ऑफ एसेट का मतलब आप एसेट यूज करते हो, उसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है. अब देखो, अगर आपने अभी कार खरीदी, ठीक है, आपने कार खरीदी, 3-4 साल आपने उसको यूज किया, फिर 3-4 साल बाद आप उसको बेचने जा रहे हो,
ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। आपने आज एक कार खरीदी, 3-4 साल उसको यूज़ किया, आपने कार को चलाया और 3-4 साल बाद आप कार को बेच रहे हो। अब आप बताओ ये सोच के, जब आपने कार खरीदी थी उस टाइम जो आपने पेमेंट करी थी और जब आप कार बेचोगे तो क्या आपको वो सेम पेमेंट में कार बिक जाएगी आपकी, या कम पेमेंट में बिकेगी? बताओ, जितने में आपने कार खरीदी थी तो जब बेचने जाओगे कि उतने में ही आप बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे ना, कम में बेचोगे, कम में ही बिकेगी वो। क्यों कम में बिकेगी? बिकॉज आप कार को यूज़ कर चुके हो, वो कार यूज्ड कार है, वो न्यू कार नहीं है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो एक रीज़न है इसका, ये डेप्रिसिएशन का। जब आप एसेट को यूज़ करते हो ना तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सेकेंड हम बात करते हैं एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब टाइम बीतते बीतते आपने कार खरीदी, आपने कार को एक भी दिन नहीं चलाया, 3-4 साल तक आपके पास कार पड़ी रही, आपने कार को एक भी दिन नहीं चलाया, फिर आप 3-4 साल बाद उसे बेचने जा रहे हो। अब बताओ कि अब भी आपको सेम दाम पे बिक जाएगी? आपने तो कार एक भी बार यूज़ ही नहीं करी, बिल्कुल नई की नई कार पड़ी है, फिर भी नहीं बिकेगी। बिकॉज समय के साथ भी उसकी कीमत कम होती जाती है। आपने कार खरीद तो ली थी ना, अब चाहे चलाओ या ना चलाओ, उसको जब बेचोगे वो नई कार तो है नहीं, वो तो पुरानी ही हो चुकी है, इसलिए भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और ये भी एक रीज़न होता है एफ्लक्स ऑफ टाइम, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। थर्ड हम देखते हैं ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड हो जाना। ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपका बिजनेस चल रहा है, अब आप बिजनेस में मशीन्स भी रखोगे, मशीन से ही तो प्रोडक्शन करोगे गुड्स की, तो मशीन से आपके पास अच्छी चल रही है मशीन, कुछ खराबी नहीं आई। अब क्या हुआ, कुछ सालों बाद ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई है, एक नई मशीन आ गई है मार्केट में। आपकी जो मशीन थी वो बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन एक नई मशीन आ गई है मार्केट में, और उस मशीन का फ़ायदा क्या हुआ कि अब सेम जितना आप अभी बना पाते थे वो अभी उतना बना लेगी, लेकिन टाइम कम कंज्यूम करेगी, वो कम टाइम में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है मशीन। और तो सब उस मशीन को खरीद रहे हैं बिकॉज वो न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुई है। तो जब भी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है तो जो एग्जिस्टिंग मशीन्स होती है, ओल्ड मशीन्स होती है, वो आउटडेटेड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। और ऑब्सोलेंस की वजह से भी वैल्यू कम हो जाती है, वो ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। अब सब नई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट वाली मशीन खरीदेंगे, चाहे वो मशीन कितनी भी ठीक चल रही हो, लेकिन अब सब न्यू मशीन खरीदेंगे बिकॉज वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। तो इसकी वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। तो ये रीज़न होते हैं डेप्रिसिएशन के। तो हमने देखा अभी तक डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। हमने बात करी कि फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, फिर हमने दूसरी बात करी कि कैसे फिक्स एसेट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट लेना है हमें, एक्सेप्ट लैंड। तीसरी हमने बात करी किन रीज़न की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। तो एक तो यूज़ ऑफ एसेट, आप एसेट को रेगुलर यूज़ करते हो उसकी वजह से। दूसरा एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम बीतता रहता है उसकी वजह से भी वैल्यू कम हो जाती है। और थर्ड ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड जब हो जाती है, जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ जाती है उसकी वजह से भी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। अब हमें डेप्रिसिएशन को करना क्या है? हमें बिजनेस में क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए लोग बिजनेस करते हैं। अब हमें जो प्रॉफिट निकालते हैं, हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? जितने भी हमारे पास इनकम होती है उसे हम ऐड करते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे माइनस करते हैं। तो जब भी हम इनकम ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो जो बच के आएगा वो हमारे पास प्रॉफिट आएगा ना, कि हमने कितना कमाया माइनस कितना खर्च हुआ, बाकी का बच गया हमारा प्रॉफिट। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उन एक्सपेंसेस का एक एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन। बहुत सारे एक्सपेंस होंगे ना, आप एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी दे रहे हो, आप बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो, आपने कहीं से लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप कमीशन दे रहे हो, आपने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ किया, ये सब आपके एक्सपेंस है। और एक एक्सपेंस डेप्रिसिएशन भी होता है। जब भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसको आप अपने एक्सपेंस मानते हो।
ये आपको कैश में पे नहीं करना पड़ा कहीं भी, इससे आपके पास पैसे कम नहीं हो रहे, लेकिन एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। इस वाले एक्सपेंस को भी हमें माइनस करना होता है, तब जाके हमारे पास प्रॉफिट आता है। सो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है हमारे पास, और एक्सपेंस को भी हमें माइनस करना होता है इनकम से, जिससे कि हमारे पास प्रॉफिट आता है, या फिर अगर लॉस आया तो लॉस आता है। तो इस वीडियो में हमने ये सब बात करी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं, अगर वो नहीं समझ आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इस चैप्टर में। तो वो वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप उसका वेट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये सब कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियोस में। एंटिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।